आ गए आप लोग 4 घंटे की पिक्चर देख के आए हो। बैठे बैठे सीट पे कमर टूटी तो क्या अब देखा जाएगा। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे और मैं हूं आपका होस्ट चार्ली बॉय। और अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं आज। जी हाँ, धुरंधर द मोदी, सॉरी धुरंधर द रेवेंज। तो दोस्तों मैं इस रिव्यू को एक हफ्ते बाद इसलिए लेके आ रहा हूँ ताकि ज्यादातर लोग इस मूवी को देख चुके हों और स्पॉयलर्स ना मिले उन्हें। और अब इस पिक्चर को देखने के बाद पूरी दुनिया जानती है कि लियारी की हुकूमत जिसके हाथ में है उसके हाथ में कराची है, और कराची में जिसकी हुकूमत है पूरे पाकिस्तान मुल्क में उसकी हुकूमत है। तो आपको अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट करना हो तो यू नो वेयर टू स्टार्ट। तो धुरंधर 1 में हमने देखा था कि किस तरीके से रहमान डकैत को हेल्प करता है अपना हमजा टॉप तक पहुंचने के लिए लियारी पे। वो कुछ इस तरीके से काम कर रहा था रहमान डकैत के लिए जैसे एक छोटा भाई अपने भाई की शादी में काम कर रहा होता है। भाई तुम शादी पे ध्यान दो, बाकी मैं संभाल लूंगा इधर उधर का, तुम स्टेज पे बैठे रहो। और वाकई में धुरंधर 1 का असली स्टार तो अक्षय खन्ना ही था। रहमान डकैत का रोल इतना बखूबी निभाया है कि हमारे दिमाग में वो इमेज काफी अच्छे तरीके से छप चुकी है। लेकिन धुरंधर 2 का असली स्टार तो अपना रणवीर भाई ही है। भाई क्या काम किया है, क्या एक्टिंग करी है, मतलब वो पूरा ढल ही गया है जैसे हमजा में। वो अपने बॉडी लैंग्वेज से, आंखों से, लहजे से, हर तरीके से हमजा बन चुका है। और इस पिक्चर की शुरुआत होती है जसकीरत सिंह रंगी के इंट्रोडक्शन से। किस तरीके से जसकीरत हमजा बना, ये पूरा चैप्टर उसी पे बेस्ड। तो जसकीरत अपने दोस्त पिंडा के साथ जाता है एक ड्रग डीलर के पास और वो वहां पर डिमांड करता है कुछ बंदूकों की। और फिर बाद में पता चलता है कि वो अपनी बहन का बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा था और बहुत ही जबरदस्त तरीके से, वॉयलेंट तरीके से वो अपनी बहन को बचाता है। और उसको अब ये भी पता है कि इस हरकत के बाद उसका मिलिट्री करियर खत्म ही हो जाना है, लेकिन फिर भी वो अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देता है और ये सब एक्शंस लेता है। और फिर अजय सान्याल जसकीरत को पकड़ के धुरंधर प्रोजेक्ट का धुरंधर बना देते हैं और भेज देते हैं पाकिस्तान हमजा बनाकर। आगे की कहानी तो आपको पता ही है दोस्तों, कैसे हमजा पाकिस्तान में जाके अपना वर्चस्व जमाता है और रहमान डकैत की हेल्प करता है और उसको मारता भी है। तो अब रहमान डकैत की मौत के बाद लियारी में एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया है कि अब वहां का बादशाह कौन है। और अपना भाई तो है ही वैक्यूम क्लीनर, एक एक करके सारे दुश्मनों को मारे जा रहा है। और रहमान डकैत को मारने में तो लगे थे 3.5 घंटे, लेकिन बाकी दुश्मनों को तो इसने सिर्फ 30 मिनट में निपटा दिया। अपने इंडियन एजेंट्स की देशभक्ति देखो, देश के लिए पाकिस्तान में जाके वहां का डॉन बनने को भी तैयार हैं। इस पिक्चर के बाद तो ऐसा लगने लगा है कि तालिबान का चीफ भी तो अपना इंडियन एजेंट ही नहीं है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस पिक्चर में अगला मेन विलन कौन है? संजय दत्त? नहीं। अरशद पप्पू? नहीं। उजैर? नहीं। मेजर इकबाल? मेजर इकबाल का तो असली दुश्मन वैसे उसका खुद का बाप ही था। बेचारा 9 to 5 जॉब कर रहा है, सुबह बॉस की गाली खाता है, घर आता है तो बाप की गाली खाता रहता है। अच्छा, आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि कौन कौन इसके बाप के मरने का वेट कर रहा था। और भाई इस मेजर इकबाल को तो टाइटल दिया है एंजल ऑफ डेथ। और पूरी पिक्चर में इसका बॉडी काउंट क्या है? 1, वो भी खुद का बाप। और इस फिल्म में एक और बड़ा विलन दिखाया गया है जो इन सबका बाप है, जिसको लोग बड़े साहब कहते हैं। और ये कौन निकलता है? दाऊद। ये पूरा का पूरा पाकिस्तान की ISI ये दाऊद के कहने पे चल रही है, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? लेकिन अपने हमजा भाई के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और अपना भाई तो है ही पाकिस्तान का डॉन। और पिक्चर के बीच में अपना हमजा बैटमैन भी बन जाता है और लगे हाथ जोकर भी बन जाता है। एक पूरा सीक्वेंस है जिसमें म्यूजिक भी बैटमैन का बज रहा है और सिनेमाटोग्राफी भी बैटमैन वाली ही चल रही है। और अब एंट्री हो जाती है पिक्चर में फिर से पिंडा की। अपना हमजा अपनी बहन का हाथ पिंडा के हाथ में थमा के आया था शादी के लिए, और अब वो देखता है कि पिंडा भी बहुत बड़ा डॉन बन गया है और शॉपिंग करने आया पाकिस्तान में ड्रग्स की। और थोड़ी देर बाद ही जीजा साले में लड़ाई हो जाती है, जैसे जूता चुराई की रस्म के लिए हो रही हो। और इसी दौरान पिंडा की मौत हो जाती है अपने हमजा के हाथों। बाथरूम में थे सिर्फ पिंडा और हमजा, लेकिन आप लोगों ने गौर से नोटिस नहीं किया, वहां पे एक तीसरा बंदा भी था और उसने कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, कैमरामैन। और अब इसकी मौत का इल्जाम लेना पड़ रहा है गौरव गेड़ा यानी आलम को, और बेचारे को मरना पड़ता है इस सीन में। काफी दुख हुआ उसके लिए, और ये भी पता नहीं चल पाया कि एक पॉकेट मार इंडिया का एजेंट कैसे बना। चलो फाइनली ये स्क्रिप्ट पूरी हुई, अब इसको फाइनल करते हैं। तुम एक बात बताओ, तुमने इतनी अच्छी पिक्चर बनाई, तुमने उसमें मुझे नहीं दिया, अपनी वाइफ को? है ना? अरे लिखा है तुम्हारे लिए तो रोल लिखा है मैंने, इतना पता है तुम्हारा मेन रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट में सस्पेंस आता है। सच में फटाफट एक सीन लिख देता हूँ, मेरा मेन रोल है। हाँ है ना, मैं तो बस फाइनल कर रहा था। हाँ ठीक है, मैं फटाफट अपनी फ्रेंड्स को बता देती हूँ। और अब फिल्म में एंट्री होती है यामी गौतम की, जिन्होंने किसी को तो मारा, एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है किसको मारा, वो भी एक इंडियन एजेंट है, इसका नाम है शाजिया बानो।
मतलब कि जो इंडिया में केस लड़ रही थी वो भी इंडियन एजेंट निकली। पीक डिटेलिंग बाय गंगाधर। और पिक्चर में आर माधवन ने भी बहुत अच्छा काम किया है। वो रोल निभा रहे अजय सान्याल का, और अजय सान्याल एक पक्का सरकारी कर्मचारी है। ये इसका ऑफिस के साथ साथ कोई ना कोई घरेलू काम चल ही रहा है। कभी कुछ घर के काम करते करते कॉल कर रहे हैं, कभी कॉल करते करते घर के काम कर रहे हैं, और तो और डिमोनेटाइजेशन भी इसी बंदे ने कराया था धुरेंद्र मोदी जी के थ्रू। पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर। और 1 में तो संजय दत्त का रोल भी बहुत जबरदस्त था। 2 में संजय दत्त का रोल कुछ इस तरीके से है कि आधी पेमेंट देके रफा दफा कर दिया हो। रणवीर भी लाइक, इस बार मैं किसी और को क्रेडिट नहीं लेने दूंगा एक्टिंग का, मैं करूंगा एक्टिंग। और अब बच जाता है मेजर इकबाल और एक पुलिस वाले जिसको कोई जानता नहीं है खास। और वो पुलिस वाला हमजा की वाइफ को थोड़ा ब्लैकमेल करके उगलवा लेता है उससे बहुत कुछ, और हम सबको लगता है कि कहीं ये फंस तो नहीं जाएगा हमजा, लेकिन उसकी ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। वो पुलिस वाला ऐसे ही था, साइड में से आया तो साइड में से ही चला गया। और अब आ जाती है फाइनल फाइट मेजर इकबाल और हमजा की। ये वाली फाइट थोड़ी डिसअपॉइंटिंग थी बाकी पिक्चर के हिसाब से, और गोलियां शोलियां खाने के बाद भी नहीं मरना और फिर विलन को मार देना, ये सब करने के बाद फाइनली मेजर इकबाल को पेट्रोल टैंकर में डाल के हमजा उड़ा देता है और खुद हो जाता है गिरफ्तार। और यहाँ पर भी अजय सान्याल बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई इतनी लेट कॉल करते हैं ISI के डायरेक्टर को कि तब तक तो बेचारा हमजा पूरा लहूलुहान, पूरा खून में सना हो जाता है, इतनी मार पड़ती है उसको। और फिर एक वीडियो दिखाकर ISI के डायरेक्टर को भी ब्लैकमेल कर दिया जाता है और मजबूर किया जाता है कि वो हमजा को छोड़ दे। और अब रिवील होता है बहुत बड़ा सस्पेंस कि गंगाधर ही शक्तिमान है और जमील जमाल भी इंडियन एजेंट है। भाई मैं सच बता रहा हूँ, अगर 15 मिनट पिक्चर और चलती ना तो पाकिस्तान का PM भी एक इंडियन एजेंट निकल जाता। अब जमील रिवील करता है कि वो तो 45 साल पहले ही एक एजेंट बन के पाकिस्तान आ गया था, लेकिन ये तो नया भारत था ना जो पाकिस्तान में घुसता भी और मारता भी है, तो वो पुराने वाला भारत कैसे कर रहा था ये सब। और पिक्चर के हिसाब से तो दाऊद बुड्ढा भी एक इंडियन एजेंट की वजह से ही हो रहा है और उसको बीमारियां भी एक इंडियन एजेंट की वजह से ही हो रही है। पीक डिटेलिंग बाय गंगाधर। और अब जमील की हेल्प से हमजा इंडिया वापस आ जाता है, और अब इंडिया में आके ना वो जसकीरत रहा ना हमजा रहा, बन जाता है तो सिर्फ एक एसेट। और लास्ट में अपने घर के पास खड़ा होकर सोचता है कि घर वापस चला जाऊं, छोड़ दूं ये सब, या फिर वापस से जाऊं उसी दुनिया में और कुछ नया तैयार करूं। और फिर वो स्क्रीन पे देख के आप लोगों से कहता है, धुरंधर 3 का मुस्तकबिल अब इस फिल्म का कलेक्शन तय करेगी। ओवरऑल पिक्चर बहुत अच्छी है, आपको मजा आएगा। 4 घंटे थोड़े लंबे हैं, लेकिन इसका लगता नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम बिता दिया है इस पिक्चर को देखने में। आप ज्यादा टाइम चेक नहीं करोगे, लेकिन फर्स्ट से कंपेयर किया जाए तो मुझे थोड़ी सी कम लगी। फर्स्ट में जिस तरीके से इसका राइज दिखाया है वो एक कर्व एक अलग ही था। 2 में सब कुछ अपने आप होता चला जा रहा है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल है और इसके पास सबसे ज्यादा दिमाग है, ऐसा ही लग रहा है, कहीं फंसता नहीं है, कोई इसको पकड़ नहीं पाता। बट ओवरऑल दिस इज अ गुड पिक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी पिक्चर और बनती रहेंगी। ये एक अलग तरीके का नया स्टैंडर्ड सेट हुआ है बॉलीवुड में, क्योंकि अभी तक तो हम देखते आ रहे हैं कि वो सिर्फ रीमेक ही बन रहे थे या फिर बहुत ही अजीब टाइप की पिक्चरें बनने लगी थी। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी लगी ये पिक्चर, और आप लोग यहाँ तक आए गए तो दोस्तों प्लीज एक लाइक ठोक दीजिएगा, इससे मुझे आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। मैं हूँ आपका होस्ट, दोस्तों का दोस्त चार्ली बॉय।